हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है हिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यान से देखें। ये आप एक स्टोरी की तरह इसे सुने और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कहानी के ज़रिए ही सब क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत पर जो है अरबों का पहला आक्रमण जो है 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया, जो कि जो है पहला तुर्क आक्रमण कहलाया। पहला तुर्क आक्रमण जो भारत पर किया गया वो कब किया गया? 712 ईस्वी में किया गया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद बिन कासिम इसका नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय पे जो है भारत पर जो शासन कर रहे थे उनका नाम था, जो भारत को जो है पहले सिंध भी कहा जाता था। इसका एक नाम, भारत का एक नाम जो है सिंध भी है। तो उस समय सिंध पर शासक था दाहिर का। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पर भारत का शासक दाहिर था। महमूद गजनवी जो है 999 ईस्वी में जो है ये गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनवी जो है सबुक्तगीन का पुत्र था। ये सबुक्तगीन जो है इन्होंने 986 ईस्वी में जो है पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। और 999 ईस्वी जो है इनका बेटा जो कि महमूद गजनवी है, ये गजनी की गद्दी पर बैठा था। उसने भारत में जो है 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। और इसका समय काल रहा 1001 से लेकर 1027 तक। इसने जो है इस दौरान जो है 1001 से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका पहला आक्रमण जो था वह हिंद के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था, जो 1001 में था। गजनवी ने अपना पहला आक्रमण वह हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध किया। आगे है महमूद गजनवी ने 1001 के बाद जो है 1006 में इसने मुल्तान पर गजनवी का आक्रमण हुआ। 1006 में 1001 में आ गया कि जयपाल, हिंदू शाही राजा जयपाल को उसने मार गिराया। और उसके बाद आया 1006 में मुल्तान पर गजनवी का आक्रमण। उसके बाद 1009 में जो है आनंदपाल के समय पेशावर पर इसने आक्रमण किया। उसके बाद इसने, ये सब इस बुक में नहीं दिया गया है लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। 1001 में महमूद गजनवी ने जो है हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। उसके बाद 1006 में मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1009 में आनंदपाल के समय पेशावर पर आक्रमण किया। उसके बाद जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है गजनवी ने 1025 में जो है सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया। इन सभी आक्रमणों के पीछे एक ही उसका लक्ष्य था कि जितना हो सके उतना धन लूटा जाए। 1027 में जो है जाटों के विद्रोह में जो है इसका विद्रोह को दबाने के लिए इसका जो है अंतिम युद्ध, इसने मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम युद्ध जो है किसके विरुद्ध लड़ा? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए जो है अपना अंतिम युद्ध लड़ा। 1030 में जो है गजनवी की मृत्यु हो गई। गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो 1001 का युद्ध पूछा जा सकता है, फिर 1006 का, फिर 1025 का, जो कि इसने सोमनाथ, महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ पर आक्रमण किया और भयंकर जो है लूटपाट की। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण
सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी, फिर अलबरूनी अलबरूनी जो था खीवा का रहने वाला था, खीवा निवासी अलबरूनी, बेहाकी, उतबी गजनवी के साथ जो है भारत आए थे। याद रखें, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आए थे। इसके बाद आते हैं महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है भारत पर पहला आक्रमण जो है इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है 2 युद्ध हुए। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज जो प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, उसमें जो है जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। जबकि जो दूसरा युद्ध था 1192 में जो हुआ था, उसमें जो है मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। इसलिए आप जो है इसे ध्यान से देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें विजय हुई थी मोहम्मद गौरी की। जिसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया था। अगला है चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध है वो उसका जो समय काल था वो था 1194 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने जो है कन्नौज के शासक जयचंद को इसमें हराया था। कन्नौज या इसको गढ़वाल के शासक भी कहा जाता है इनको। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ, ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है कि चंदावर का युद्ध का समय काल क्या था, 1194, और किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ। और इसमें पराजय किसकी हुई? जयचंद को जो है हार का सामना करना पड़ा। बारह सौ 6 ईस्वी में जो है खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे लूटपाट की, और इसने सबसे महत्वपूर्ण नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा जो विश्वविद्यालय है, और विक्रमशिला को जो है धर्मपाल ने बनाया था। इसको जो है किसने नष्ट किया? मोहम्मद गौरी ने जो है इसको नष्ट किया। गौरी के जो सिक्के थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। गौरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ कुलमा तो दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति बनाई हुई थी। और 1206 में खोखरों के साथ युद्ध में जो है इसकी मृत्यु हो गई। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में जो है तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि तराइन का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।